लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI कोर कमेटी का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्का हैं। तफसीलात के मुताबिक अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की हिकमत तय करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI कोर कमेटी का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया है। वफाकी वज़ीर मोहन्ना सलाही ने जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन से टेलीफोन पर राब्ता किया है। ज़राए का कहना है कि ओन चौधरी ने अली तरीन और मोहन्ना सलाही की टेलीफोन पर बातचीत कराई, जिसमें वफाकी वज़ीर ने अली तरीन से उनके वालिद जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की। गुलबर्ग में वाक़ निजी शॉपिंग प्लाजा में आतिशबाज़ी के बायस पूरी इमारत जलकर खाक हो गई और आग से करोड़ों रुपए मालियत का सामान और दुकानें जल गईं। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में रात गए निजी प्लाजा में अचानक आग भड़क उठी है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू किया और मुसलसल 7 घंटे के बाद ऑपरेशन के बावजूद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू भी न पाया जा सका। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होगा। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग कौफ को पंजाब के चंद अजला की पार्टी करार देते हुए कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की जरूरत है। हुकूमत ने इत्तेहादियों से राब्ता का एक और दौर शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती शख्सियात कौफ लीग, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से दोबारा राब्ते करेगी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $20 करोड़ की इजाफी फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी है। अमेरिका जनवरी 2021 से अब तक यूक्रेन को $1.2 अरब की फौजी इमदाद दे चुका है। सऊदी एमिरेट सोसाइटी के चेयरमैन और अरब यूनियन बराए फल्कियात के रुकन डॉक्टर अल इब्राहिमी ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में रमजान का चांद 1 अप्रैल को नजर आने का इम्कान है और पहला रोजा 2 अप्रैल बरोज हफ्ते को होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज FBR के चेयरमैन डॉक्टर अशफाक अहमद का कहना है कि कर्जे लेकर हम अपना मुल्क नहीं चला सकते। ऐवान सनत और तिजारत लाहौर में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन FBR डॉक्टर अशफाक अहमद ने कहा कि IMF का इंतजार करने के बजाय खुद अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करने होंगे। नजर की कमजोरी आज एक आम मसला बनता जा रहा है। जिसकी नजर कमजोर हो वो चश्मा ही इस्तेमाल करता है। नजर की कमजोरी दूर करने का इलाज साइंसदानों ने ग़िज़ाओं से ढूंढ लिया है, तो ये सब्जियां खाएं और नजर तेज करें। बॉलीवुड के अदाकार आमिर खान ने हाल ही में अपनी दूसरी अहलिया किरण राव से तलाक पर वजाहत पेश की है। गुज़िश्ता बरस जुलाई में आमिर खान और किरण राव ने एक मुश्तरका बयान में अपनी शादी खत्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि आमिर खान जल्द ही तीसरी शादी कर लेंगे। बॉलीवुड के मारूफ म्यूजिक कंपोजर और गुलकार बप्पी लहरी के इंतकाल के बाद उनकी इंस्टाग्राम से की जाने वाली पहली पोस्ट वायरल हो गई। भारत के मारूफ म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी तवील अलालात के बाइस गुज़िश्ता माह 69 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। दुनिया भर में मकबूल मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अपने मैसेजेस अज़खुद गायब हो जाने वाले फीचर में बड़ी तब्दीली करने जा रहा है। एक व्हाट्सएप सारिफ की ख्वाहिश होती है कि पैगाम इस वक्त गायब हो जाए जब सामने वाला इसे पढ़ ले, लेकिन सारिफ की जानिब से शिकायत सामने आती रहती हैं। कराची टेस्ट के तीसरे रोज ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स 556 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी है। तीसरे रोज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज 505 रन 8 खिलाड़ी आउट से किया था। अल जज़ायर का नौजवान बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए तैयारे के खुफिया खानों में छुपकर फ्रांस रवाना हो गया, ताहम इसे फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। कोर कमेटी इजलास में आज़ादी चौक इस्लामाबाद में होने वाले जलसे के अलावा कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत की जाएगी, जबकि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद कल लाहे अमल भी ज़ेर बहस होगा। कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाया जा रहा है। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI की सीनियर क़यादत के अहम इजलास में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक हिकमत अमली तैयार की गई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि नाराज पार्टी अरकान और इत्तेहादियों से राब्ते जारी हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि अपोजिशन को अवाम की नहीं करप्शन के मुक़ादमात की फिक्र है। ओन चौधरी ने अली तरीन और मोना सलाही की टेलीफोन पर बातचीत कराई, जिसमें वफाकी वज़ीर ने अली तरीन से उनके वालिद जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की, जबकि दोनों के दरमियान मुल्की सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन को परवेज इलाही से होने वाली मुलाकात से भी आगाह किया। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप ने आज अहम मुशावरती इजलास तलब किया है, जो दोपहर 3 बजे मॉडल टाउन में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर होगा, जिसमें सियासी राब्तों के नतीजे में अहम फैसले भी मुतवक्का है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज ये खबर सामने आई थी कि तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी ने इस्लामाबाद में चौधरी बरादरान से मुलाकात की है। तरीन ग्रुप और चौधरी बरादरान के दरमियान मामला तय पा गए हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह एक तकरीब से खिताब में मोना सलाही ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई थी कि वो इनके साथ खड़े हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म अपनी जमात को पैगाम देके घबराना नहीं है। मुसलसल 7 घंटे के ऑपरेशन के बावजूद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू न पाया जा सका। शॉपिंग मॉल में एक धमाका भी हुआ, जिससे हर तरफ धुआं फैल गया, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ने दीगर शहरों से भी इमदादी टीमें मंगवा ली और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद प्लाजा के 4 फ्लोर पर जुज़वी तौर पर आग पर काबू पा लिया गया। तहम प्लाजा की बेसमेंट और चंद जगहों पर अभी भी आग लगी हुई है। प्लाजा में 400 से ज्यादा दुकानें थीं, जिसमें करोड़ों रुपए मालियत का सामान मौजूद था, जो कि आग लगने के बाद जलकर राख हो गया। आग की इत्तला मिलने पर रात गए ताजिर बरादरी मौके पर पहुंचे। ताजिरों का कहना था कि यह आग प्लाजा इंतजामिया की नाअहली की वजह से लगी है। हमारा मुतालबा है कि प्लाजा इंतजामिया पर मुकदमा दर्ज करके हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान पूरा किया जाए। DC लाहौर ने कहा कि प्लाजा में लगने वाली आग पर इंक्वायरी की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने गुलबर्ग के प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया और मुतालिका इदारों से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इजलास आज इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होगा। शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में आशाइया भी दिया जाएगा। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। इजलास में आसिफ अली जरदारी को भी दावत दी गई है। सरदार अख्तर मिंगल समेत अपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन को मदऊ किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हिकमत अमली मरतब की जाएगी। इजलास में पार्लियामेंट लार्जेस पर MNAs पर तशद्दुद और गिरफ्तारी का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान ओवरसीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असद उमर का कहना था कि 2018 के इलेक्शन में PTI को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात तहरीक इंसाफ है। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर से कराची मुल्क भर के पाकिस्तानियों की पार्टी है, जबकि कौफ लीग पंजाब के चंद अजला की पार्टी, मुस्लिम लीग नून GD रोड की पार्टी और पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की पार्टी है। उन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान की जरूरत करार देते हुए कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के बाद तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को भी नाकाम बना देगी। वफाकी वजीर का कहना था कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को दबाव का शिकार करने की कोशिश की जाती रही है।
मुल्क को मजबूत रखने के लिए हमारा मुत्तहिद होना जरूरी है। मुल्क में अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है, मुश्किल हालात हैं और मुश्किल हालात में पाकिस्तानियों ने मुकाबला करना है। कामयाबी के लिए मुल्क को मुत्तहिद होना जरूरी है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि हम मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी अपने एक बयान में मुस्लिम लीग खौफ का नाम लिए बगैर कहा था कि एक जमात जिसकी 5 सीटें हैं वो इमरान खान को वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रही है। वजीर दाखिला के इस बयान पर मुस्लिम लीग खौफ से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर मौना सलाही ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। लाहौर में हुकूमत ने इत्तेहादियों से राब्तों का एक और दौर शुरू करने का फैसला किया है। हुकूमती शख्सियात खौफ लीग, एमकेएम और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से दोबारा राब्ते करेगी। जराये का कहना है कि वजीर आजम की परवेज इलाही से मुलाकात का इम्कान है और हुकूमती शख्सियात की जानिब से दोनों की मुलाकात कराए जाने का भी इम्कान है, जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। जराये ने बताया कि आज हुकूमती शख्सियात दोबारा मुस्लिम लीग खौफ से राब्ता करेंगी। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका जनवरी 2021 से अब तक यूक्रेन को $1.2 अरब की फौजी इमदाद दे चुका है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर का अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहना था कि रूसी जारहियत का मुकाबला करते हुए 1300 यूक्रेनी फौजी हलाक हुए हैं, ताहम रूस से जंग जारी रखेंगे। दौरान इंटरव्यू यूक्रेनी सदर ने मुतालबा किया कि रूस यूक्रेन के आइंदा मुज़ाकरात का मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में कराए जाएंगे। यूक्रेनी सदर ने मगरिब को तंबीह करते हुए कहा कि यूक्रेन की फिजाई हुदूद बंद न करने पर मगरिब को इंसानी बहरान का कुछ हिस्सा भुगतना पड़ेगा। ख्याल रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के साथ साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं, ताहम अब तक कोई बड़ी पेशरफ नहीं हो सकी है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। सऊदी एमिरेट सोसाइटी के चेयरमैन और अरब यूनियन बराए फल्कियात के रुकन डॉक्टर अल इब्राहिमी ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में रमजान का चांद 1 अप्रैल को नजर आने का इम्कान है और पहला रोजा 2 अप्रैल बरोज हफ्ते को होगा। गैर मुल्की खबर अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अल इब्राहिमी का कहना है कि अरब समेत ज्यादातर इस्लामी ममालिक में इसी तारीख से रमजान शुरू होने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि रमजान के आगाज में रोजा 13 घंटे 40 मिनट का होगा, लेकिन इसका दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच जाएगा और आखिर में रोजे का दौरानिया 14 घंटे 20 मिनट का होगा। ईद उल फितर से मुतालिक डॉक्टर इब्राहिमी का कहना था कि ईद उल फितर 2 मई को होने का इम्कान है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। ऐवान सनअत और तिजारत लाहौर में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर अशफाक अहमद ने कहा कि IMF का इंतजार करने के बजाय खुद अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बनाना है ताकि अगली नस्लों पर बोझ न पड़े। FATF के अजाब से छुटकारा हासिल करने के लिए मिलकर काम करना होगा। FATF के अजाब के बायस बहुत से सख्त फैसले करने पड़े हैं। चेयरमैन एफबीआर का कहना था कि ये नहीं हो सकता कि हम पैसे तो कमाएं लेकिन टैक्स अदा न करें। टैक्स चोरों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। हम कर्ज लें और टैक्स अदा न करें तो इसका खमियाजा आइंदा नस्लों को भुगतना पड़ेगा। कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क के अखराजात उठाने को तैयार नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों ने जाली शनाख्ती कार्ड पर अरबों रुपए की टैक्स चोरी की, जिसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। अदालतों में इस वक्त 3.5 खरब रुपए के केसेस अल्तबा का शिकार हैं। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। नजर की कमजोरी आज का आम मसला बनता जा रहा है। नजर की कमजोरी दूर करने का इलाज साइंसदानों ने ग़िज़ाओं में ढूंढ लिया है, तो ये सब्जियां खाएं और नजरों को तेज करें। हार्वर्ड मेडिकल अस्पताल के साइंसदानों ने हरी सब्जियों का इस्तेमाल बीनाई की तेजी के लिए इंतहाई अहम इलाज करार दिया है। माहिरीन के मुताबिक हरी सब्जियों में नाइट्रेट की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, जो बीनाई खत्म करने वाले लाइलाज मर्ज ओपन एंगल ग्लोकोमा के खदशे को 30% तक कम कर सकती है। माहिरीन का कहना है कि सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर और आंखों की बसारत बहाल करने में मदद देती हैं। सिर्फ सब्जियां, पत्तों वाली सब्जियां ही नहीं, गाजर का इस्तेमाल भी बीनाई तेज करता है। माहिरीन का कहना है कि गाजर में बीटा कैरोटीन कसरत से पाया जाता है, जो बीनाई तेज करने के साथ साथ आंतों के अमराज और इन्फेक्शन से भी बचाता है और मैदे के अल्सर के लिए भी बेहद मुफीद है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। गुज़िश्ता बरस जुलाई में आमिर खान और किरण राव ने एक मुश्तरका बयान में अपनी शादी खत्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि आमिर खान जल्द ही तीसरी शादी कर लेंगे। कुछ खबरों में ये भी दावा किया गया कि आमिर की किरण से तलाक की वजह कोई और अदाकारा थी। इस दौरान आमिर का नाम उनकी फिल्म दंगल में काम करने वाली अदाकारा फातिमा सना शेख से भी मुंसलिक किया जा रहा था,
जबकि भारतीय मीडिया ने ये तक दावा किया था कि आमिर और सना फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के बाद निकाह करेंगे। इस हवाले से ही ना अदाकारा और ना ही आमिर खान ने कोई बयान जारी किया। ताहम अब भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में आमिर खान ने साबका अहलिया किरण राव से अपने रिश्ते पर बात की। उन्होंने कहा कि किरण और मैं एक फैमिली हैं, लेकिन हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी कुछ मसाइल का शिकार थी, इसलिए हमने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। आमिर खान का कहना था कि हम अब भी साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे ताल्लुक को हमारे अलावा कोई दूसरा समझ नहीं सकता। किरण को हमेशा से मेरी जहनियत और शख्सियत काफी मुतासिरकुन लगती है। अदाकार ने किरण राव से तलाक के बाद उनकी जिंदगी में आने वाली खातून से मुतालिक अफवाहों पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और न ही किरण के होते हुए मेरी जिंदगी में दूसरी खातून थी, न ही अब मैं किसी के साथ हूँ। बॉलीवुड के मारूफ म्यूजिक कंपोजर और गुलकार बप्पी लहरी के इंतकाल के बाद इनके इंस्टाग्राम से की जाने वाली पहली पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अब बप्पी लहरी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है। तस्वीर में बप्पी के हाथ में पहनी जाने वाली सोने की अंगूठियां, कड़े, घड़ियां और चेन को नुमाया किया गया है और तस्वीर पर कैप्शन दर्ज है कि मीरास हमेशा जिंदा रहती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। एक व्हाट्सएप सारिफ की ख्वाहिश होती है कि पैगाम इस वक्त गायब हो जाए जब सामने वाला इसे पढ़ ले, लेकिन सारिफीन की जानिब से शिकायत सामने आई थी कि बाज़ औक़ात हम पैगामात भी गायब हो जाते हैं, बाज़ औक़ात अहम पैगामात भी गायब हो जाते हैं। इस पर कंपनी ने अब काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद सारिफीन गायब होने वाले मैसेजेस में से अहम पैगामात बाद में भी देख सकेंगे। ये फीचर इब्तिदाई मराहिल में है और इसके मुस्तकिल इंतखाबात के बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा रहा। दूसरी जानिब व्हाट्सएप की सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करने के लिए इसमें एक नए फीचर का इजाफा किया जा रहा है, जिसे कोड वेरीफाई का नाम दिया गया है। ये खबर कंपनी की जानिब से किए गए इस ऐलान का तसलसल है, जिसमें वेब और डेस्कटॉप सारिफीन के लिए बराह रास्त 2-स्टेप वेरिफिकेशन की बात की गई है। कोड वेरीफाई फीचर व्हाट्सएप वेब इस्तेमाल करते वक्त प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी को बेहतर करेगा। ये बुनियादी तौर पर एक वेब ब्राउजर एक्सटेंशन की तरह होगा, जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले सारिफ के तजुर्बे में एक सिक्योरिटी लेयर का इजाफा करेगा। सारिफ के एक बार कोड वेरीफाई इंस्टॉल करने के बाद खुदकार सिस्टम के तहत ये मालूम कर लिया जाएगा कि आया जो व्हाट्सएप का जो वर्जन इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका कोड किसी ने तब्दील किया है या नहीं। ये फीचर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज के जरिए व्हाट्सएप वेब इस्तेमाल करने वालों के लिए दस्तयाब है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। कराची टेस्ट के तीसरे रोज ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स 556 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी है। तीसरे रोज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज 505 रन 8 खिलाड़ी आउट से किया, लेकिन शाहीन अफरीदी ने मिचेल स्टार्क को गुज़िश्ता रोज के स्कोर में बगैर किसी इजाफे के 28 रन पर ही अजहर अली के हाथों कैच आउट करा दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स 556 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उस्मान ख्वाजा 160 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि एलेक्स कैरे ने 93 और स्टीव स्मिथ ने 72 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से फहीम अशरफ और साजिद खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन अफरीदी, नौमान अली, हसन अली और बाबर आजम ने एक-एक विकेट हासिल की है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अल-जज़ायर का नौजवान बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए तैयारे के खुफिया खानों में छुपकर फ्रांस पहुंच गया। ताहम इसे फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूट्यूब पर अपलोड की गई वीडियो में नौजवान को तैयारे के नीचे मौजूद खुफिया खानों में बैठा देखा जा सकता है। तमाम मुसाफिरों के उतर जाने के बाद और सामान ऑफलोड करने के दौरान नौजवान एक खुफिया खाने में पाया गया। तैयारे के अमले ने नौजवान को पकड़ लिया, जिसने इसके सवालात के जवाब दिए। नौजवान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसे अल जज़ीर डिपोर्ट भी किया जाएगा। अल-जज़ायर में भी एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, जो नौजवान के तैयारे तक पहुंचने और फिर इसमें खुफिया तौर पर सफर करने की तहकीकात करेगी। 2019 में बरतानिया में तैयारे के अगले पहिए के लैंडिंग गियर में छुपकर सफर करने वाला मुसाफिर दौरान परवाज गिरकर हलाक हो गया था। ऐनी शाहिद ने पुलिस को बताया कि हलाक होने वाले शख्स ने जहाज के पहिए से छलांग लगाई थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com और साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate those deserve.
deserves justice.